अभी देखिए बाबू इधर सुनिए, हम लोग बाबू अभी रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या है, ठीक ना, क्या बोल के गया है, समझ रहे ना। तो रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है बाबू कि अगर वाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, एनीथिंग, कुछ भी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी फंक्शन है बाबू जो कि कंटिन्यूअस है बाबू क्लोज इंटरवल में ए से बी में, माने जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जा रहा है उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जहाँ से जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक लगातार होना चाहिए, और साथ ही साथ डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी में। डिफरेंशियल होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि आपको जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जा रहा है उस ओपन इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए, मन उसका डीसी एग्जिस्ट करना चाहिए। हम आपको ऐसा पहले बताए थे कि किसी भी फंक्शन का अगर डीसी एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएशन निकल जाता है, तो उसको हम डिफरेंशियल फंक्शन बोलते हैं, बताए थे ना ऐसा। हाँ, तो ये डिफरेंशियल होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि उस फंक्शन का डीसी एग्जिस्ट करना चाहिए इस ओपन इंटरवल में, ओके। हाँ, सच डैट, इस प्रकार की एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, तो कम से कम एक पॉइंट ए से बी इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर उसका स्लोप जो होगा, टेंजेंट का स्लोप, एफ डैश सी का मतलब होता है कि टेंजेंट का स्लोप एट एक्स बराबर सी पॉइंट पर, टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपका 0 होगा। बोली सर ये स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल दिया रॉल्स, क्या बोल के गया है, कुछ नहीं बोल के गया है, ठगी करके गया है, ठगी, ठीक ना। अभी के डेट में बहुत पहले स्टेटमेंट दिया इसलिए इसका नाम आ गया, लेकिन अभी के डेट में अगर ये बोलता तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बोली क्या बोल के गया सर, बताइए थोड़ा सा, देखिए बताते, इसको छोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए। देखिए ये बाबू कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस, ऑरिजिन एक्स एक्सिस है बाबू, और ये कोई फंक्शन है बाबू वाई बराबर एफ एक्स, ओके। वाई बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है बाबू, एनी फंक्शन। ये बाबू जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जा रहा है बाबू, वहाँ से वहाँ तक जाने में, सपोज करते हैं फंक्शन जो है वो x बराबर ए से लेके कहाँ तक जा रहा है बाबू, x बराबर b तक जा रहा है, x बराबर ए से x बराबर b तक जा रहा है। जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जा रहा है वहाँ से वहाँ तक में टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओके। और इसमें डिफरेंशियल होना चाहिए, मतलब इसका डीसी एग्जिस्ट करे, मतलब इसमें कोना उना नहीं बनना चाहिए, कोना या शार्पटन नहीं होना चाहिए। कहा जिस फंक्शन का ग्राफ में कोना या शार्पटन बन जाता है वो फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होता है, ठीक है। हाँ देखिए, तो ये थोड़ा पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए सर हमको, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ा गुनगुनाइएगा तो जी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरा गुनगुनाइए जी। x बराबर यहाँ तो a लिए हैं बाबू, x बराबर a, x बराबर a इसमें डालिएगा तो y बराबर एफ ए आएगा, डालिए। कोई भी हम लोग पॉइंट को फंक्शन में डाल के ना y निकालते हैं। अभी जो हम पीछे वाला क्वेश्चन बता रहे थे उसमें x का वैल्यू आता था चाहे y का वैल्यू, तो उसको इक्वेशन में पुट कर देते थे, x का वैल्यू डालते थे इक्वेशन में तो y निकल जाएगा। तो हमको यहाँ x बराबर a डाल दीजिए, तो x बराबर a डाल दीजिएगा तो y बराबर कितना आएगा, एफ ए डालिए बाबू। हाँ, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ कितना हो जाएगा सर, एफ ए। और यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं सर आपसे, तो यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x बराबर b पर, y बराबर एफ बी। तो आपसे कोई पूछे कि अच्छा जी ये जो एफ ए है, एफ ए ये y का वैल्यू है कि x का वैल्यू है, एफ ए जो है y कोऑर्डिनेट है कि x कोऑर्डिनेट है, इतना नहीं समझ में आता है। y कोऑर्डिनेट आगे शुरू में x कोऑर्डिनेट लिखा था, बाद में क्या लिखा था, y कोऑर्डिनेट। तो ये x बराबर a है और ये वाला एफ ए है y, एफ ए, कोई दिक्कत है क्या। और ये वाला क्या है, x बराबर b है, ये x कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, y बराबर एफ बी है, ये y का वैल्यू एफ बी है। और रॉल्स बोल दिया यहाँ, जादू यहाँ किया, देखिए जादू ठग करके गया है, जादू यहाँ किया, देखिए कि रॉल्स बोल दिया कि एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी, मानी ये y का वैल्यू एफ ए और ये y का वैल्यू एफ बी, ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। सर रॉल्स बोला कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए। ये वाला पोर्शन एफ ए और जहाँ खत्म हो रहा है एफ बी वाला, ये दोनों y का लेवल दोनों सेम होना चाहिए, सर रॉल्स बोल के गया है। तो थोड़ा सा सोचिए, ज़्यादा नहीं सोचिए। यहाँ से फंक्शन चालू किया था और जब तक इसके जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ तक इसके लेवल में आना है इसको, तो जहाँ से स्टार्ट किया है इसके ख़त्म हुआ उसके लेवल में आने के लिए जब तक कम से कम एक बार टर्न नहीं करेगा, ऐसे करके ये टर्न नहीं करेगा, नहीं घूमेगा, तो इसके लेवल में कैसे पहुँचेगा। बोली क्या बोल रहे सर, टर्न करेगा। देखिए जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए,
और हम नहीं मोड़ते हैं, देखिए ऐसी पूरा नहीं टर्न किए, तो बिना टर्न कैले बिना घूम ले इसके ये जहाँ से स्टार्ट किया y का वैल्यू और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है y का वैल्यू, जब तक हम टर्न नहीं करेंगे, एक बार पूरा ऐसे करके नहीं घुमाएंगे, नहीं मोड़ेंगे फंक्शन को, तब तक ये लेवल और जहाँ पर ख़त्म हुआ वो लेवल कभी बराबर हो सकता है? जैसे हम नहीं मोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये एक्स एफ ए है और ई वाला क्या हो गया एफ बी, क्या एफ ए ई वाला और एफ बी वाला बराबर होगा? नहीं। तो ये एफ ए और एफ बी का लेवल बराबर होने के लिए, एफ ए और एफ बी का लेवल बराबर होने के लिए 100% गारंटी फंक्शन को कम से कम एक बार टर्न करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। देखिए ऐसे टर्न करना पड़ेगा, ऐसा बाबू। देखिए यहाँ से चालू हुआ, ये एफ ए है, एफ ए है बाबू, और ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके लेवल बराबर हो। देखिए जब तक नहीं मोड़ रहेंगे, देखिए फंक्शन को हम नहीं मोड़ेंगे और नहीं मोड़ करके नीचे नहीं लावेंगे, तब तक ये लेवल और ये लेवल कोई कीमत पर बराबर हो सकता है? नहीं। मतलब ये लेवल और ये लेवल बराबर होने के लिए फंक्शन को कम से कम एक बार टर्न करना ही पड़ेगा। जब तक टर्न नहीं करेगा, जब तक ये एफ ए लेवल और एफ ई लेवल बराबर न होगा। रॉल्स बोल दिया कि एफ ए और एफ ई क्या होना चाहिए? बराबर। जब एफ ए और एफ बी बराबर होवे करेगा तो फंक्शन को कम से कम एक बार टर्न करना पड़ेगा। और जहाँ पर टर्न करेगा, इस चोटी का पॉइंट जहाँ पर टर्न करेगा, ये चोटी टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर आप टेंजेंट खींचिएगा, टेंजेंट स्पर्शरेखा, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अभी हम पीछे लिखवाए थे कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस लाइन का स्लोप 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये 0 डिग्री बना रहा है। अभी बताए थे एक्स के साथ 0 बना रहा है तो tan थीटा 0 आ जाएगा। तो वही रॉल्स बोल के गया है कि अगर एफ ए और एफ बी बराबर है तो कम से कम ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उस टेंजेंट का स्लोप निकालिएगा एफ डैश एक्स, तो टेंजेंट का स्लोप किसके पैरेलल आ जाएगा बाबू? एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। और एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 आ जाएगा। वही यहाँ लिखा हुआ, देखिए आप समझ में आएगा थोड़ा सा। देखिए वाई बराबर एफ एस कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में ए से बी में, और डिफरेंशिएबल है, मैंने उसमें कोना नहीं बनना चाहिए, फंक्शन का डीसी एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल में, सच डैट रॉल्स का जादू यहाँ है। अगर ये कोई बहुत ही ज़्यादा आदमी बोल देता ना कि एफ ए बराबर एफ बी होता है, तब पर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक एफ ए बराबर एफ बी, मतलब ये वाई का लेवल और जहाँ पर खत्म हो रहा है ये वाई का लेवल, दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो सेम होने के लिए फंक्शन को कम से कम एक बार, कम से कम, अभी एक से ज़्यादा बार भी टर्न कर सकता है, तुरंत बता रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बार जरूर मुड़ना पड़ेगा, ठीक ना। और जब मुड़ेगा, देखिए अगर एफ ए बराबर एफ बी होगा तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट। देखिए एटलीस्ट 1 लिखे हैं, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक पॉइंट। देखिए कम से कम एक पॉइंट ऐसा यहाँ होगा सी, कम से कम एक पॉइंट सी होगा। कौन सा इंटरवल में सी होगा बाबू? ए से बी माने जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जा रहा है वहाँ से वहाँ तक जाने में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट का स्लोप। अभी पूरा चैप्टर चल रहा था, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप होता है, तो ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन को ही एफ डैश लिखा गया है। अब एफ डैश एक्स के जगह पर सी काहे डाले? क्योंकि एट एक्स बराबर सी पॉइंट, देखिए यहाँ पर, यहाँ सपोज करते हैं एक्स बराबर सी पॉइंट है और एक्स बराबर सी पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आप टेंजेंट खींचिएगा, टेंजेंट, तो टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा सर? ये टेंजेंट देखिए ना, नहीं लग रहा है कि टेंजेंट एक्स के पैरेलल है, और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसका स्लोप 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये जो टेंजेंट जो लाइन है बाबू, ये टेंजेंट पैरेलल टू किसके पैरेलल हो गए बाबू? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो उसका एफ डैश एक्स टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा बाबू? 0। लेकिन एक्स बराबर सी पॉइंट पर है, इसीलिए हम यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखते हैं, लेकिन एक्स बराबर सी अपने तरफ से हम लिए, सी इज एनी पॉइंट इंटरवल ए से बी, तो एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0 मैंने टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 हो गया। क्यों टेंजेंट का स्लोप 0 हो गया? क्योंकि वो जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। लेकिन अब आप लोग पूछिएगा कि सर एटलीस्ट 1 लिखा हुआ था, कम से कम एक, क्या एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी सर टेंजेंट का स्लोप 0 हो सकता है सर? हाँ बाबू हो सकता है। देखिए ऐसा, देखिए इस फिगर को हम मॉडिफाई करके इस प्रकार से बना सकते हैं बाबू, जैसे हमको यहाँ से कोई फंक्शन स्टार्ट किया तो बहुत बार मुड़ सकता है, बहुत बार टर्न करे, कोई दिक्कत ना हमको, लेकिन खाली जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, जहाँ पर फंक्शन लास्ट कर रहा है, तो ये आपका एफ ए ई वाला लेवल, एक्स बराबर ए पर ई वाला एफ ए, और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है एफ बी, ये दोनों लेवल
दोनों लेवल सेम हो जाना चाहिए। तो सेम होने के लिए कितनों राउंड मारे, कितनों ऐसे चक्कर मारे, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर खाली ख़त्म हो रहा है ये लेवल और ये लेवल क्या हो जाना चाहिए, ये लेवल बराबर हो जाना चाहिए। देखिए पॉइंट x बराबर b पर y बराबर एफ बी और ये पॉइंट x बराबर a पर y बराबर क्या है बाबू, एफ ए। ये एफ ए है और ये क्या है बाबू, एफ बी। ये दोनों लेवल लग रहा है बराबर है, देखिए तो लग रहा है, तो लग रहा है तो दोनों लेवल यहाँ ही बराबर है। लेकिन बराबर होने के लिए बीच में एक से ज़्यादा बार भी मुड़ सकता है। देखिए यहाँ पर भी टर्न करेगा तो जहाँ टर्न करेगा वहाँ टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप उसका 0 हो जाएगा। यहाँ भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, चोटी पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर या फिर तल पर, वो हर एक जगह पर उसका टेंजेंट का स्लोप क्या है रे बाबू, 0 है, 0 हो जा रहा है। सुनिए, आप सुनिए, आप लोग एक क्वेश्चन कीजिएगा कि सर तो मैक्सिमम कितना जगह पर वो टेंजेंट का स्लोप 0 हो सकता है सर, ए से बी इंटरवल में सर? तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम कितना पॉइंट पर ए से बी इंटरवल में कितना जगह पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट इसका है कम से कम एक पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट का गारंटी है, कम से कम एक पॉइंट का गारंटी। जैसे कोई कहता है जाइए ना, कम से कम आपको कम से कम 10,000 जरूर दे देंगे भैया, आपको मदद कर देना, वो तो कहीं मदद उदद का आवश्यकता पड़ता है शादी ब्याह में, तो कोई बोलता है कि जाइए फलना जगह जाइए ना, आपको कम से कम 10,000 मदद जरूर कर देंगे। हमको जरूरत रहता है 1 लाख, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना मदद करेंगे वो कोई नहीं कहता, लेकिन कम से कम इतना औकात उनका है कि 10,000 कम से कम जरूर दे देंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ, तो रॉल्स जो बोल के गया वो ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट का चर्चा नहीं करके गया कि मैक्सिमम ए से बी इंटरवल में मैक्सिमम कितना पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, कितना पॉइंट पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, किसका चर्चा करके गया, कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पर जरूर ए से बी इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एटलीस्ट 1 क्यों, एटलीस्ट 1 क्यों, फिर सुनिए, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा था और एफ ए लेवल और एफ बी लेवल दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो मैक्सिमम कितना बार ऐसे ऐसे मुड़ेगा उसका कोई सीमा नहीं, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि ये लेवल बराबर होने के लिए कम से कम एक बार जरूर टर्न लेगा भैया, बिना मोड़ले इसके लेवल में आ सकता है। जरा बोल दीजिए ना हमको, बिना मोड़ले अगर इस लेवल में था तो हम उतर जाते हैं, पढ़ाना छोड़ देते हैं। बिना खाली फंक्शन को टर्न करवेले एफ ए लेवल एफ बी लेवल बराबर कर दीजिए, हम उतर जाते हैं, नहीं पढ़ावेंगे, होगा बराबर नहीं। ये लेवल बराबर होने के लिए यहाँ से फंक्शन चालू किया तो कम से कम इसको एक बार जरूर टर्न करना पड़ेगा। और जहाँ पर टर्न करना पड़ेगा चोटी का पॉइंट, पहाड़ का पॉइंट होगा, यहाँ टेंजेंट खींचिएगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन तो उसका स्लोप 0। वही यहाँ लिखा है कि एफ डैश सी बराबर 0, कम से कम एक पॉइंट ए और बी इंटरवल में ऐसा होगा जहाँ पर उस टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। समझ रहे ना? बोली सर तो प्रॉब्लम इसका कैसे आता होगा? सर प्रॉब्लम वेरीफाई करने के लिए आता है। अगर रॉल्स का स्टेटमेंट समझ में आया? कुछ नहीं बोल के गया, खाली इतना बोल के गया कि फंक्शन जहाँ से जहाँ तक जा रहा है वहाँ से वहाँ तक में कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होना चाहिए। ओके, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना चाहिए। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो बोल दिया ना, क्या बोल दिया, एफ ए ई लेवल एफ ए और ये बी, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए आप ही सोचिए ना सर, फिर आप खुद सोचिए, रॉल्स को बोलेगा फिर ना, खुद सोचिए। अगर हम बोल देते कि अगर एफ ए और बी बराबर होना चाहिए तो बराबर होने के लिए फंक्शन को कम से कम एक बार जरूर टर्न करना पड़ेगा। और जहाँ टर्न करेगा चोटी का पॉइंट वहाँ पर टेंजेंट देखिए ना, नजर आ रहा होगा, आँख से दिख रहा होगा, ठीक है। टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल में उसका स्लोप 0 होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। और टेंजेंट का स्लोप को हम लोग dy/dx लिखते हैं या dy/dx को एफ डैश एक्स लिखते हैं, लेकिन ये x बराबर सी पॉइंट है इसलिए हम x बराबर सी लिखे हैं। ओके, अब इसको हम एक प्रॉब्लम छोटा से एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं कि भैया रॉल्स का क्वेश्चन कैसा आता है, रॉल्स का प्रॉब्लम कैसा होता है। लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ में आया? अगर 50% समझ में आया तो 50% क्वेश्चन। बाबू रॉल्स का क्वेश्चन है बाबू, इसमें वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम को बाबू वेरीफाई करना है। रॉल्स थ्योरम को क्या करना है बाबू, रॉल्स वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, मतलब जो रॉल्स बोल के गया है स्टेटमेंट उसको सत्यापित करना है, मतलब सही बोल के गया है, ठीक ना। देखिए 1 नंबर ऐसा है बाबू, बेसिक एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और -12, कहाँ से कहाँ तक बाबू फंक्शन जा रहा है बाबू, इनक्लोज इंटरवल -3 से लेके 4 तक। देखिए
रोल्स को वेरीफाई करना है, मतलब रोल्स जो बोल करके गया है उसको दिखाना है कि वो सही बोल कर गया है, ना उसका बात सही था। चलिए यहाँ सुनिए, ध्यान से यहाँ सुनिए। सबसे पहले रोल्स का स्टेटमेंट था कि जो फंक्शन जो वाई बराबर एफ एक्स जो दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इसको कंटिन्यूटी नहीं चेक करने लगेंगे, -3 से 4 में कंटिन्यूटी चेक करने लगेंगे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम जब कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे तो नोटेबल पॉइंट में लिखा हुआ था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, हाँ, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो चेक चाक नहीं होगा, बाई थ्योरी से लिखेंगे इट इज़ पॉलिनोमियल। ओके, बताया हुआ है सर, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ तो आप कंप्लेन कीजिए फिर ना कि सब नहीं बताए हैं। यही तो नोट्स का खासियत होता है, छोटा से छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कहीं भी आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है ना, मिस नहीं होगा। इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है देयरफॉर इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी होता है बाबू। इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जा रहा है ना बाबू, जहाँ से जहाँ तहाँ एक्स के जहाँ से जहाँ तक वैल्यू जा रहा है उस वैल्यू में ये ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, तो हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएटी चेक नहीं करेंगे। ओके, चलिए यहाँ सुनिए, यहाँ पर अभी जो हम थ्योरी बताए थे ये इसका कहाँ चल गया, हट गया क्या? अच्छा यहाँ है, 9 नंबर पेज में आगे देखिए। इसमें आपको जो फंक्शन जो थ्योरी में बताए थे उसमें ए से बी तक डिफाइंड था, मान यहाँ x बराबर ए से लेके x बराबर कहाँ तक जा रहा था, बी तक, x बराबर ए से x बराबर बी तक। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें ए के जगह पर कितना है -3 और बी के जगह पर कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे हेयर ए के जगह पर -3 है और बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर 4 है ना। तो रोल्स सबसे बड़ा बात क्या बोल के गया कि एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए। अभी बोला ना ये लेवल, तो एफ ए आगे निकालिए, हाँ नाउ एफ ए निकालिए। बोलिए सर एफ ए कैसे निकालेंगे सर, थ्योरम उरम नहीं पढ़ाएं सर एफ ए निकालने के लिए। एफ ए मतलब एफ -3 निकालिए, तो एफ ए कैसे कुछ निकालेंगे, वहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स के जगह पर ए के जगह पर -3 डाल दिया तो एफ -3 आवेगा, और कैसे निकालेंगे, पूरा फंक्शन पढ़ लिए हैं तो कैसे निकालेंगे सर, बोल दीजिए, डालिए। -3 का स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 और -12, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 -12, 9 3 12 -12 0। और एफ बी निकालिए सर, एफ बी के जगह पर 4 ना है सर, हाँ F4, तो यहाँ 4 डालिए बाबू, 4 का स्क्वायर -4 -12 ना सर, तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 -12। ओह, क्या नज़र आ रहा है सर, आपको आँख से क्या दिख रहा है सर, आपको आँख से दिख रहा है सर कि यहाँ पर जो एफ ए है सर और एफ बी है सर वो दोनों बराबर आ गया सर। यहाँ तक रोल्स ठीक है कि एफ ए बराबर एफ बी है, तो यहाँ तक जानते हैं जब बोला कि एफ ए बराबर एफ बी जब होगा तो ए से बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा, माने टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो आगे आप टेंजेंट का स्लोप निकालिए, टेंजेंट का स्लोप आप निकाल दीजिए। पूरी टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे सर, बताए नहीं है, पूरा पीछे वही चल ही रहा था। किसी आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप आता है, किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है सर, टेंजेंट का स्लोप आता है, ठीक ना। तो फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए डिफ्रेंशिएट कर दें, हाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy/dx को ही f' बोला जाता है। जैसा डिफ्रेंशिएशन में हो गया है, हम किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन को dy/dx लिखे चाहे f' लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो f' इधर डिफ्रेंशिएट कीजिए सर, 2x और -1 ना 12, तो -12 का कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाएगा सर, कांस्टेंट का डीसी बाबू 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बाबू, 2x - 1। अब जरा सुनिए, टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया, अब क्या करना है सुनिए, इधर देखिए। अब टेंजेंट का स्लोप निकाल के और जबरदस्ती टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू 0 कर दीजिए, माने टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दीजिए, ठीक है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल देखिए, लिखेंगे इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो देन टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा बाबू? 0 होगा। टेंजेंट का स्लोप निकाल के उसको जबरदस्ती इक्वल टू 0 कर दीजिए। और करने के बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए, चकमक मत कीजिएगा। एफ डैश एक्स कितना निकाले हैं? एफ डैश एक्स में टेंजेंट का स्लोप 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से -1 होने चल जाएगा तो 1, और इधर 2x पावर 1 आएगा तो x पावर कितना निकल गया? 1/2। रुकिए, ध्यान से सुनिए, x का जो वैल्यू निकला 1/2, क्या फंक्शन जहाँ से जहाँ तक इंटरवल में जा रहा था उसी इंटरवल का ही पॉइंट है, उसी इंटरवल के बीच का ये पॉइंट है कि ये उसके आगे पीछे है? -3 से लेकर 4 में ही कोई नंबर के लाइन पर कहेगा कि ये जी हाँ -3 है 4 है, 1/2 -3 से 4 वाला इंटरवल में ही कहीं पर लाई करेगा कि इसके आरी बाहरी लाई करेगा? उसी इंटरवल में होगा बाबू। 1/2 कहाँ यार? 4 के पीछे होगा? नहीं, मन इसी इंटरवल में होगा। मतलब जो x बराबर 1/2 आया ये बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है बाबू? -3 से 4। तो यही रॉल्स को वेरीफाई कर रहा है। रॉल्स यही बोल के गया था कि जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जा रहा है, जहाँ से जहाँ तक कोई फंक्शन जा रहा है उस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट ऐसा होगा, कोई पॉइंट ऐसा आवेगा जहाँ पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है? 1/2। और 1/2 जो पॉइंट है वो -3 और 4 के बीच में है कि नहीं? यस या नो? है। तो ये जो आया ना इस इंटरवल के बीच का पॉइंट, इट वेरीफाई रॉल्स, यही रॉल्स को वेरीफाई कर रहा है। इट वेरीफाई रॉल्स, इट वेरीफाई रॉल्स, यही रॉल्स को वेरीफाई कर रहा है। रुक जाइए, बोलिए सर तो रॉल्स वेरीफाई कब नहीं होता सर? रॉल्स का बात गलत कब हो जाता है सर? रॉल्स का स्टेटमेंट कब सही नहीं होता सर? जब हम टेंजेंट का स्लोप निकाले थे और टेंजेंट का स्लोप निकाल के और उस टेंजेंट को एक्स एक्सिस के पैरेलल किए, माने टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू 0 किए। अब एक्स का यहाँ जो पॉइंट आया 1/2 छोड़ करके 5 आ जाता, 6 आ जाता, 10 आ जाता। इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आता कि रॉल्स जो बात बोल के गया है कि जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जाता है उसी इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट होता है जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। लेकिन अगर उस इंटरवल का पॉइंट ये नहीं आता तो इसका मतलब रॉल्स का स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन हमको जो रॉल्स का स्टेटमेंट जो दिया कि जहाँ से जहाँ तक फंक्शन जाता उसके बीच का कोई पॉइंट एक्स और सी होता है, बीच का मतलब मिडिल नहीं समझिएगा, बीच का मतलब मिडिल नहीं समझिएगा, तो इन्हें से इन्हें आधा आधी होना चाहिए, नहीं। बीच का मतलब कि जहाँ से जहाँ तक जा रहा है उस इंटरवल का कोई पॉइंट होना चाहिए, मतलब उस इंटरवल से बाहरी नहीं होना चाहिए। हाँ, उस इंटरवल में कहीं पर भी होना चाहिए, तो उस इंटरवल के बीच का कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा मतलब उसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, टेंजेंट का स्लोप निकालिए।